Hello, Joe. Let's do this question. Two rods A and B of identical dimensions are at temperature 30 degrees Celsius. If A is heated up to 180 degrees Celsius and B up to 3 degrees Celsius, the new length are the same. If the ratio of linear expansion coefficient is A and B is for ratio 3, the value of T is आइए बेटा हमारे को इस क्वेश्चन बोला गया है कि दो रोड्स हैं, एक रोड आपके पास A है और एक रोड आपके पास B है बेटा। दोनों की जो रोड है दोनों का इनिशियल टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। इसको हम हीटेड करते हैं कब तक, जब तक इसका टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाए, और हम इसको हीटेड करते हैं जब तक इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाए बेटा, इसको हम हीट देते हैं। और दोनों की जो लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट्स है अल्फा 1 और अल्फा 2, उनका रेशियो हमें यहाँ पे 4:3 दिया गया है। तो हमसे इनके क्या पूछे गए हैं कि फाइनल टेम्परेचर इसका टी क्या होगा, वो हमसे पूछा गया है बेटा। और साथ में हमें यहाँ पे दोनों की क्या बताई गई बेटा, आइडेंटिकल डायमेंशंस। आइडेंटिकल डायमेंशंस मतलब जो लेंथ इसकी इनिशियल लेंथ इसकी एल है तो इसकी भी लेंथ यहाँ पे एल है बेटा, लेकिन जो चेंज हो रहा है तो इलोंगेशंस आर द सेम बेटा। यहाँ पे जो न्यू लेंथ है वो सेम है बेटा। अब इसकी अगर न्यू लेंथ एल डैश है तो इसकी भी न्यू लेंथ आपकी एल डैश है। अगर न्यू लेंथ सेम होने का मतलब होता है कि चेंज इन लेंथ जो है ए रोड के अंदर और चेंज इन लेंथ जो है बी रोड की क्या है बेटा, सेम आ रही है, कि दोनों लेंथ में रोड में चेंज सेम आ रहा है बेटा। लेंथ में रोड का सेम आना मतलब चेंज इन लेंथ आपकी यहाँ पे सेम देखने को मिल रही है बेटा। तो इसका मतलब एल ए अल्फा ए इंटू चेंज इन टेम्परेचर फर्स्ट रोड का, इसका मतलब बी लेंथ इसकी लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बी का और बी रोड के टेम्परेचर में होने वाला चेंज सेम होगा। इनिशियल लेंथ दोनों की सेम है तो एल और एल बी बराबर है, क्योंकि इसकी भी लेंथ एल है तो इसकी भी लेंथ एल है। ये ऑल द रोड्स आर आइडेंटिकल डायमेंशन, मतलब इनिशियल लेंथ सेम है बेटा। लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट एल एल इसका इधर आ जाएगा और इसका इधर चला जाएगा, और चेंज इन टेम्परेचर बी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर आपका ए हो जाता है। तो बी में कितना टेम्परेचर चेंज होगा वो हम देख लेते हैं बेटा। इनिशियल 30 था, फाइनल टी डैश हो गया, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है फाइनली। अब देखो इसका टेम्परेचर क्या होगा, हीट लेगा तो इंक्रीज ही होगा, अगर हीट ले रहा है तो टेम्परेचर क्या होने वाला है उसका, इंक्रीज होने वाला है। तो फाइनल टेम्परेचर टी मान लो, इनिशियल टेम्परेचर 30 मान लो। और अगर हम यहाँ पे इसका बी का लिख पाते हैं तो ये किसका होगा, नीचे आपका ए का होगा, नीचे ए का टेम्परेचर होगा बेटा। नीचे किसका टेम्परेचर होने वाला है, नीचे आपका ए का टेम्परेचर होने वाला है बेटा। तो हमने ए का टेम्परेचर कहाँ देखा बेटा, नीचे देखते हैं। अब ए का टेम्परेचर क्या होने वाला है, ए का टेम्परेचर 30 से 180 हो गया, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाता है बेटा। और दोनों के लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट का रेशियो कितना है बेटा, हम देख पाते हैं कि 4:3 है बेटा। तो हम इसको सॉल्व करें तो टी माइनस का 30 और यहाँ पे आ जाएगा 4/3, और 130 में से 30 गया तो 150 आ जाता है बेटा। तो फाइनली यहाँ पे टी माइनस का 30 कितना हो गया, ये आपके पास 200 हो जाता है। तो टी कितना हो जाएगा बेटा, इसको ऐड करेंगे तो 230 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर हो जाता है बेटा। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो गया, 230 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमारा जो है पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे 230 डिग्री सेल्सियस कैसे कैलकुलेट किया बेटा, हमने देखा बेटा बहुत ही इजीली कि 200 में जब 30 को ऐड करेंगे तो 230 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हमने देखा कि दोनों में इलोंगेशन सेम बताए गए हैं, तो इलोंगेशन को हमने सेम कर दिया, क्योंकि फाइनल लेंथ भी सेम इनिशियल लेंथ सेम है, दोनों का डिफरेंस सेम होने वाला है, दोनों का डिफरेंस सेम होने वाला है, इलोंगेशन को सेम किया। और किसी भी रॉड की जो लैंग्वेज में चेंज होता है वो इनिशियल लेंथ लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट चेंज इन टेम्परेचर, इनिशियल लेंथ लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट चेंज इन टेम्परेचर हमने बराबर करा। इनिशियल लेंथ आपकी बराबर है तो लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट का रेशियो आपके चेंज इन टेम्परेचर के रेशियो के बराबर कर दिया, और उससे हमने इजीली कैलकुलेट करा कि आपका टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।